My dear friends and my dear students, today our topic is continuous tenses. प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि there are 6 type of continuous tenses, 3 simple continuous and 3 perfect continuous. और इन 6 continuous tenses में मेन वर्ब जो है वो एक जैसा ही रहता है, सेम वर्ब, मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे गोइंग, सॉल्विंग, प्लेइंग, ईटिंग, लाइक दिस. इट मीन्स कि देयर आर 12 टेंसेस एंड इन 6 continuous tenses you have to use first form of verb plus ing. This is the golden principle regarding continuous tenses. Today we will have present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Let's start with present continuous tense. प्यारे बच्चों, कंटिन्यूस टेंसेस में हिंदी में पहचान है रहा, रही, रहे. ठीक है बच्चों, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे हों तो आंख बंद करके ये सोच लीजिए कि ये कंटिन्यूस टेंस है. हियर इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई हैव मेड ए चार्ट, टेबल बनाया है मैंने. सिंगुलर सब्जेक्ट he, she, boy and girl. With this we will use helping verb is. प्यारे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में तो इज का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगता है. मेन वर्ब मैंने आपको पहले बता दिया है, गो के साथ आईएनजी लग गया. ठीक है. प्लूरल जैसे कि यू, दे, वी, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनके साथ आर का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब आर आता है. और सॉल्व के साथ आईएनजी लग गया, जैसे सॉल्विंग. ठीक है. आई इज़ ओनली सच ए सब्जेक्ट जिसके साथ इज आर नहीं लगता, एम ही लगता है, आई एम. प्ले जैसे है, आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. So it is very clear to you that in present continuous tense is का मतलब होता है, are का मतलब होता है am का मतलब होता है home. So it will be like this. He, she, boy and girl. You can construct the sentences. He is going to America. She is going to America. Boy is going to America. Girl is going to America. And in the same way you are solving the sums. They are solving the sums. We are solving the sums. Boys ज़्यादा हैं, boys are solving the sums. Girls are solving the sums. I am playing football. So बच्चों, this was the present continuous tense. वह अमेरिका जा रहा है, तुम प्रश्न हल कर रहे हो, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, रही है, रहे हैं. ठीक है. नीचे मैंने इसके रूल्स भी दिए हैं. एक वचनकर्ता ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हियर इज़ द नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. प्यारे बच्चों, मैं एक आपको बता देता हूँ कि मॉडल्स और एक्सिलरी वर्ब्स जब नेगेटिव में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके साथ नॉट लग जाते हैं. एक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड एंड शुड. इनको एक्सिलरीज में भी रख लेते हैं, विल, वुड, शुड को मॉडल्स में भी रख लेते हैं. तो इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लग जाता है, तो इस आर एम के साथ नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में. वह खत नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट
राइटिंग ए लेटर, शी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, वो खत नहीं लिख रही है। बहुवचन जैसे है प्लूरल, यू आर नॉट वेस्टिंग वाटर, तुम पानी खराब नहीं कर रहे हो। दे आर नॉट वेस्टिंग वाटर। लाइक दिस यू कैन construct more sentences with this table and you must practice for it. I am not sleeping sound during day, मैं दिन में जो है नींद गहरी नहीं ले रहा हूँ। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं वाले। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब ही ये होता है कि टेंस या सेंटेंसेस की हेल्प करना, कभी नेगेटिव बनने में, कभी इंट्रोगेटिव बनने में। तो ये भागम भाग करते हैं, ठीक है। तो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, जैसे इसके साथ नॉट को अपने साथ कपल्ड कर लेते हैं, आर नॉट, एम नॉट, ठीक है। तो इसीलिए इनको शायद हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये अब इंट्रोगेटिव बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, हेल्पिंग वर्ब भाग के आगे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो क्या अब आगे आएंगे, सब्जेक्ट से आगे क्या रखेंगे हम, इज आर एम। हियर आर the sentences and the table for interrogative sentences is helping verb पहले आ गया, are पहले आ गया, आप टेबल में देख रहे हो, am पहले आ गया। किससे पहले आया, सब्जेक्ट से पहले आ गया। is he eating non-vegetarian food, is he eating non-vegetarian food, क्या वह नॉन वेज खा रहा है, ठीक है। इज बॉय ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, क्या लड़का नॉन वेज ले रहा है, खा रहा है। हियर इज द सेकेंड वन, आर इज यूज्ड विथ प्लूरल। प्यारे बच्चों, इज इज सिंगुलर। अगर कोई आपको ये पूछे कि इसका प्लूरल क्या है, तो आप कहोगे कि आर। तो क्योंकि इसका प्लूरल आर है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे, इसलिए यू, दे, वो एंड बॉयज़ के साथ हम आ का प्रयोग करते हैं। आर यू स्विमिंग इन ए स्विमिंग पूल, आर दे स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, आर वी स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, क्या हम जो है स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, ठीक है। एम आई लुकिंग सैड, क्या मैं आज दुखी नज़र आ रहा हूँ। सो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंसेस में जो है पहले आ जाता है। किससे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, एंड दीज आर सॉल्व वन। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, तुम पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर, यू प्लूरल है, आ गया, वी के साथ आर आ गया। वह एक चित्र बना रहा है, ही इज़ ड्राइंग ए पिक्चर, वह नाच कर रही है, शी इज़ डांसिंग, वे व्यायाम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एक्सरसाइजेज, या दे आर टेकिंग एक्सरसाइजेज, चूहे दौड़ रहे हैं, रैट्स आर रनिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग, वे झगड़ रहे हैं, दे आर क्वारलिंग। हियर इज दीज वर द एफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस, हियर आर द नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर यू। बच्चे सो रहे हैं, क्या है, बच्चे सो रहे हैं, चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, हम स्नान कर रहे हैं, वी आर टेकिंग बाथ, या वी आर बेदिंग। बच्चों बाथ, लेकिन जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना तो बेद कहेंगे, वी आर बेदिंग, ठीक है। बच्चे सो नहीं रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग, हम स्नान नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग बाथ, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे।
हाँ, हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। आवर कंट्री इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग। आवर कंट्री इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग। हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है। मेरा मित्र आज खाना नहीं खा रहा है। माई फ्रेंड इज़ नॉट टेकिंग मील। वह घर साफ नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट क्लीनिंग द हाउस। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। मिस्त्री रेडियो ठीक नहीं कर रहा है। द मैकेनिक इज़ नॉट रिपेयरिंग द रेडियो। हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। किसान खेत में हल नहीं चला रहा है। द फार्मर इज़ नॉट प्लॉइंग इन हिज फील्ड्स। हियर आर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे। एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूँ। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या हम आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाज़ार जा रहे हैं। क्या वह विदेश जा रहा है। इज़ ही गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री, क्या आप सिनेमा जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू सिनेमा। क्या भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। आर द इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग वेल, क्या वह कपड़े नहीं धो रही है। इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या तुम्हारा भाई उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। इज़ योर ब्रदर नॉट रीडिंग ए नॉवेल। इज़ ही नॉट बाइंग ए शर्ट, क्या वह कमीज़ नहीं खरीद रहा है। आर योर कोलीग्स नॉट हेल्पिंग यू, क्या आपके साथी आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। सो बच्चों, this was the present continuous tense. You have taken it is rm का प्रयोग। ठीक है, तो नेगेटिव में इज आर और एम के साथ नोट लग जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में इज आर एम पहले आ जाते हैं। हियर इज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इज आर एंड एम। प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इनकी सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट कहते हैं, इसकी होती है वॉज और आ की होती है वॉ। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस लगाते थे है के लिए, अब हो गया था और थे, वहाँ वॉज और वॉ का प्रयोग हो जाएगा। बहुत ही साइंटिफिक रूल है ये। हाँ जी, ऐसे अगर आप याद करोगे तो आपको बखूबी ये याद भी रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वा। ठीक है, तो ही, शी, बॉय एंड मैन। सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, वी, यू, दे, बॉयज, और भी प्लूरल सब्जेक्ट हों उसके साथ आप वर लगाओगे। हियर इज ए टेबल फॉर यू। ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, वह बाग में घूम रहा था। ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। वॉज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गया। वी वर टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हम मित्रों के साथ बातें कर रहे थे। सो रहे थे, रही थी, रहे थे, हो गया। ये यस वाले हैं। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए आप ये सेंटेंसेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ बनाना है। ठीक है, नेगेटिव में जैसे वॉज वो में इज़ आर एम में हम नॉट लगा देते थे, ऐसे ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ तुरंत ही नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हियर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, गीता एंड राम। वॉज के साथ नॉट लग गया। मैंने ब्लैक में वॉज लिखा है, नॉट रेड इंक से लिखा है। वॉज नॉट, ही वॉज नॉट ग्रोइंग ट्रीज, वो पेड़ नहीं उगा रहा था। शी वॉज नॉट ग्रोइंग ट्रीज, वो पेड़ नहीं उगा रही थी। यू वर नॉट आयरनिंग द क्लोथ्स, तुम कपड़े नहीं प्रेस कर रहे थे। दे वर नॉट आयरनिंग द क्लोथ्स, वे कपड़े प्रेस नहीं कर रहे थे। लाइक दिस। ठीक है,
Construct more and more sentences with the help of this table. प्यारे बच्चों, was not और were not के साथ GROW ग्रो फर्स्ट फॉर्म साथ ING का प्रयोग करके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस में. हियर इज अनदर वन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. बिल्कुल उसी ढंग से जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ज़ारम सब्जेक्ट से पहले आ गया था, तो यहाँ आप देख रहे हो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब. सेकंड जो है मैंने टेबल का जो बनाया है बॉक्स, उसमें वॉज वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में. ही शी बॉय एंड मैन. अच्छा, वो और सब्जेक्ट्स क्या हैं वर्ब के साथ? यू, वी, दे, गर्ल्स. ओके, इन सेंटेंसेस को हम दो ढंग से पढ़ेंगे. वॉज ही लर्निंग साइंस? क्या वह साइंस पढ़ रहा है? और सेकंड टाइम हम नॉट भी लगाएंगे. वॉज ही नॉट लर्निंग साइंस? क्या वह साइंस नहीं पढ़ रहा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. वॉज ही लर्निंग साइंस? क्या वह साइंस पढ़ रही है? वॉज शी नॉट लर्निंग साइंस? क्या वो साइंस नहीं पढ़ रही है, याद कर रही है? ठीक है, लर्न नहीं कर रही है साइंस को. वर यू इग्नोरिंग द एल्डर्स? क्या तुम बुजुर्गों को इग्नोर कर रहे हो? हाँ जी. वर यू नॉट इग्नोरिंग द एल्डर्स? क्या तुम बुजुर्गों को इग्नोर नहीं कर रहे थे? ठीक है, यहाँ था और थे आएंगे बच्चों. शायद मैंने गलती से एक जगह है कह दिया है. वॉज मीन्स था, वो मीन्स थे. हाँ जी, वॉज सिंगुलर है, वो प्लूरल है. ठीक है, नीचे मैंने रूल्स भी लिख दिया है. वॉज व हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किए जाते हैं. सो बच्चों, दिस वॉज रिगार्डिंग योर क्या था? पास्ट कंटिन्यूस टेंस था. अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको जो है पास्ट कंटिन्यूस के मैं आपको दे रहा हूँ. हियर इज, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था. आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर. हम रेत पर खेल रहे थे. वी वर प्लेइंग ऑन द सैंड. हम खेल रहे थे. वी वर प्लेइंग कहाँ पे? ऑन द सैंड. तुम अपनी बहन के साथ खेल रहे थे. यू आर प्लेइंग विद योर सिस्टर. वह गाना गा रहा था. ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग. ठीक है, वे सड़क पर घूम रहे थे. दे वर वॉकिंग ऑन द रोड. सीमा रेडियो सुन रही थी. सीमा वॉज लिसनिंग टू द रेडियो. हम अपना घर सजा रहे थे. वी वर डेकोरेटिंग अ हाउस. मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था. आई वॉज preparing for the examination. अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था. The teacher was writing on the blackboard. So बच्चों, this was regarding past continuous tense. और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? नॉट लगा देंगे. ठीक है, और अगर हमने इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं बच्चों कि प्रश्नवाचक लगा देते हैं, वॉज व लगा देते हैं. ठीक है, सो हियर इज द थर्ड टाइप ऑफ कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, टाइम टू कम, समय जो अभी आएगा. ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि फ्यूचर टेंस को पर्सोनिफाई टेंसेस में हम करते हैं विल और शैल से. विल और शैल से हम पर्सोनिफाई करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को. ओके, हियर इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस.
वो ये काम कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जो है आप के आते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रिगार्डिंग व्हाट विल बी यूज्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, यू, दे, बॉय, ठीक है, एंड बॉयज। बच्चों सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ विल बी लगता है। आई एंड वी के साथ शेल का प्रयोग होता है, शेल बी का प्रयोग होता है। ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइजेस, यू विल बी टेकिंग एक्सरसाइजेस, तुम व्यायाम कर रहे होगे। दे विल बी टेकिंग एक्सरसाइजेज, दे हालांकि प्लूरल है, विल लगाया हमने। दे विल बी टेकिंग एक्सरसाइजेज, वो व्यायाम कर रहे होंगे। बॉय विल बी टेकिंग एक्सरसाइजेज, लड़का व्यायाम कर रहा होगा। बॉयज़ विल बी टेकिंग एक्सरसाइजेज, लड़के व्यायाम कर रहे होंगे। तो हमने शैल का प्रयोग कहाँ करना है? आई और वी के साथ। आई शैल बी लर्निंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा होऊंगा। वी शैल बी लर्निंग फ्रेंच, हम फ्रेंच सीख रहे होंगे। सो बच्चों ये था फ्यूचर में पॉजिटिव टेंसेस। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। पहला हेल्पिंग वर्ब क्या था? विल और शैल। और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हमने नॉट लगा देना। कई बार गलती क्या होती है, विल बी नॉट बच्चे लगा देते। नो, विल नॉट बी। ही, शी, यू, दे, मेन एंड गर्ल, these are subjects, will not be, ठीक है। he will not be going to watch movie, वह मूवी देखने के लिए नहीं जा रहा होगा। he will not be going to watch movie, वो सिनेमा देखने के लिए नहीं जा रहा होगा। she will not be going to watch movie, you will not be going to watch movie, तुम सिनेमा देखने के लिए नहीं जा रहे होगे। बच्चों इसमें कुछ जो है हम किसी के लिए डाउट या आस भी रखते हैं, तब फ्यूचर कंटिन्यूस बनता है। तुम नहीं जा रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे होगे, मुझे डाउट है। या तुम उसकी हेल्प कर रहे होगे कि मुझे आस है तुम कर रहे हो। आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वी शैल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफ़ी। दिस वॉज यूज ऑफ शैल विद सब्जेक्ट्स आई एंड वे। ठीक है बच्चों, हेयर इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? विल और शैल, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा आगे। विल और शैल अकेला आएगा, बी नहीं साथ जाएगा। विल और शैल को मैंने फर्स्ट ही जो है उसमें रखा है। सेकंड जो डब्बा है या मैंने लाइंस दी हैं, हाँ जी, उसमें सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद बी है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। विल ही बी डांसिंग ऑन द स्टेज, विल शी बी डांसिंग ऑन द स्टेज, विल दे बी डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या वो स्टेज पर डांस कर रहे होंगे। विल यू बी डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या तुम मंच पर नृत्य कर रहे होगे, डांस कर रहे होगे। विल बॉयज़ बी डांसिंग ऑन द स्टेज लाइक दिस। शैल आई बी हेल्पिंग अदर्स, क्या मैं दूसरों की मदद कर रहा होऊंगा। शैल वी बी हेल्पिंग अदर्स, क्या हम दूसरों की मदद कर रहे होंगे। दिस वाज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग your tenses, future present continuous tense
past continuous tense and future continuous tenses. प्यारे बच्चों, what you will have to do, you will have to exercise for it. Let's have some more practice about future continuous tense. Should we do? Lo, here is one. Take one. Huh? Only 10 sentences for your practice. मैं कल बम्बई जा रहा हूँगा. I shall be going to Bombay. I shall be going to Bombay. मैं कल बम्बई जा रहा हूँगा. हम इस मास के अंत में परीक्षा दे रहे होंगे. We shall be taking examination at the end of this month. We shall be taking. प्यारे बच्चों, परीक्षा देने और लेने का उलट होता है. जब आप परीक्षा देते हो, हिंदी में देते कहते हो, लेकिन इंग्लिश में टेक कहोगे. वैसे देने की इंग्लिश होती है गिव. ऐसी गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है? उल्ट है. आप परीक्षा दे रहे हो लेकिन इंग्लिश में टेकिंग शब्द आता है. तुम दिवाली मना रहे होगे. यू विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली. ठीक है? विल बी सेलिब्रेटिंग. वह अपने माता पिता की देखभाल कर रहा होगा. ही विल बी लुकिंग आफ्टर हिज पेरेंट्स. वह अपने भाई को पढ़ा रही होगी. शी विल बी टीचिंग हर ब्रदर. वह अपने भाई को पढ़ा रही होगी. शी विल बी टीचिंग हर ब्रदर. वे राष्ट्र की सेवा कर रहे होंगे. दे विल बी सर्विंग द कंट्री. दे विल बी सर्विंग द कंट्री. देश विदेश जाने के बारे में सोच रहा होगा. दिनेश विदेश जाने के बारे में सोच रहा होगा. दिनेश विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड. हम समाज कल्याण के कार्य कर रहे होंगे. वी शैल बी डूइंग सोशल वेलफेयर वर्क. वे नियमित रूप से कार्य कर रहे होंगे. दे विल बी वॉकिंग रेगुलरली. आप प्रधानमंत्री से मिलने की योजना बना रहे होंगे. यू विल बी प्लानिंग टू सी द प्राइम मिनिस्टर. सो बच्चों, दिस वॉज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. व्हाट यू विल हैव टू डू. इन्हीं वाक्यों को आपको हेल्प भी मिल जाएगी. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट कर देना है. जैसे कि मैं कल बम्बई जा रहा हूँ. आई शैल बी गोइंग टू बॉम्बे. मैं कल बम्बई नहीं जा रहा हूँगा. आई शैल नॉट बी गोइंग टू बॉम्बे टुमारो. क्या मैं कल बम्बई जा रहा हूँगा. शैल आई बी गोइंग टू बॉम्बे टुमारो. ठीक है? तीसरा, जैसे तुम दीपावली मना रहे होगे. यू विल बी सेलिब्रेटिंग दीपावली. तुम दीपावली नहीं मना रहे होगे. यू विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग दीपावली. क्या तुम दीपावली मना रहे होगे. विल यू बी सेलिब्रेटिंग दीपावली. सो लाइक दिस, इन सेंटेंसेस को यू विल हैव टू राइट इन ऑल द थ्री affirmative, negative and interrogative for your practice. Thank you very much. So nice of you. Have a good day.